जय भारत माँ। इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। किसी भी कार्य के लिए या किसी भी गेम या किसी भी खेल के लिए यदि विश्वास है तो वो कार्य किए जाते हैं। जैसे एग्जामिनेशन शब्द से या एग्जामिनेशन जब विद्यार्थी के द्वारा दिया जाता है तो वहां पर बिलीव शब्द आता है। विश्वास को कनेक्ट किया जाता है हार्ड वर्क से, और यदि हार्ड वर्क नहीं है तो विश्वास में कमी आ सकती है। और सेल्फ पावर होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कार्य के प्रति या किसी गेम के प्रति एक आस्था होता है, एक फेथ होता है, एक बिलीव। जब आस्था और विश्वास दोनों मिलते हैं तो वहां पर एक एनर्जी पैदा होती है जिसे हम इंटरेस्ट कह सकते हैं या रुचि कह सकते हैं। विदाउट इंटरेस्ट के बिलीव हो ही नहीं सकता। रुचि और विश्वास का कनेक्शन होता है। यदि किसी भी कार्य में या किसी भी व्यक्ति में कनेक्शन नहीं है तो बिलीव या उस कार्य के प्रति लगाव धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है। जैसे कि मान लिया जाए, सपोज दैट महात्मा गांधी, उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू किया था, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न भूभागों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए ब्रिटिश हुकूमत भारतवर्ष में जो किया गया था उसके प्रति विरोध किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट असहयोग आंदोलन किया गया। उस आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों की प्रोडक्ट, अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कोर्ट या जो भी विदेशी वस्तुएं थी, कॉलेज था या उनके कार्यालय थे या अंग्रेजों के न्यायाधीश थे या न्यायालय या जूते या कोट जो भी थे, गांधी जी ने भारत के सभी लोगों को एकजुट करके, ऑर्गेनाइज करके उनको एग्री किया कि अंग्रेज उनको बिलीव में लाया, विश्वास में लाया। वहां पर अंग्रेजों के भारतवर्ष से जड़ से उखाड़ने की शक्ति के लिए उन्होंने एकीकृत भारतवर्ष को, यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड भारतवर्ष को गठित किया। बिलीव पहले दिखाया, पहले विश्वास दिखाया। और विश्वास तभी होगा जब उसमें त्याग होगा। अगर त्याग नहीं है तो विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए जिस व्यक्ति पर या जिस संस्था पर या जिस किसी भी व्यक्ति पर यदि आप विश्वास करते हैं उसका त्याग से रिलेशन होना चाहिए, कनेक्शन। यदि उसमें त्याग नहीं है तो उस पर विश्वास करना भी इम्पॉसिबल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो चलाया था, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष के सभी पीपुल्स को, लोगों को एकीकृत किया और अंग्रेजों के विरुद्ध जो इनके शासन को उखाड़ने का भरपूर प्रयास किया। इस समय इस सिचुएशन में अंग्रेजों का प्रोडक्ट, अंग्रेजों का ट्रेड पॉलिसी, सारी चीजें मात खाने लगी और ब्रिटिश राज पूरी तरह से नर्वस होने लगा। भीड़ का संबंध और गांधी के प्रति आस्था, गांधी का त्याग और गांधी के प्रति विश्वास, त्याग और विश्वास दोनों कनेक्शन थे। और तब लोगों का विश्वास गांधी जी पर पूरी तरह से कनेक्ट हो गए लोग। एक भीड़ तंत्र बने, जो भीड़ तंत्र वास्तविकता और सत्य और विश्वास और त्याग से कनेक्शन था। इस तरह से अंग्रेजों को भारी पैमाने पर व्यापारिक क्षति हुई। कुछ हादसा होने के उपरांत नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट रुक गया, असहयोग आंदोलन वहीं रुक गया, क्योंकि गांधी जी ने शपथ ग्रहण किया था कि सत्य अहिंसा से मैं इस देश को आजादी दिलाऊंगा। तो सत्य अहिंसा इस हेडिंग के तहत, इस शीर्षक के तहत गांधी जी ने सबको यूनाइटेड किया तक हम किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे। हम जो ये आंदोलन करने जा रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन, इसमें कहीं भी हिंसा नहीं होगा। अहिंसा परमो धर्म,
किंतु अचानक किसी भारत के किसी भाग पर कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ असहयोग आंदोलन को जन्मोत्कर्ष पहुंचाने वाले लोगों ने कुछ पुलिस से, ब्रिटिश राज के कुछ पुलिस से और उनके कुछ सैनिकों से मारपीट कर लिए, मुठभेड़ कर लिए और लोग मारे गए। कुछ लोगों की हत्याएं भी हो गई। गांधी जी इससे क्षुब्ध हो गए कि मेरी प्रतिज्ञाएं थी कि मैं असहयोग आंदोलन में कहीं हिंसा नहीं लाऊंगा। अब विश्वास और अहिंसा का गहरा संबंध, अगर विश्वास है तो उसमें कहीं हिंसा है, ये होना ही नहीं चाहिए, कहीं भी हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर विश्वास है तो अहिंसा, और विश्वास में अगर हिंसा आ गई तो विश्वास पूरी तरह से कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा, उसमें कहा जा सकता है उत्पीड़न आ सकता है। गांधी ने प्रतिज्ञा किया था कि हम अंग्रेजों को प्रताड़ित करके, उत्पीड़न करके उनके शासन नहीं लेंगे। इस तरह से महात्मा गांधी के प्रति भीड़ जो है एक हिस्सा नहीं थी। भीड़ जो है अपने राइट्स के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, जैसे कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में महात्मा गांधी ने एक नेशन, एक राष्ट्र के लिए एक देशव्यापी असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया। बिलीव शब्द, बिलीव में सेपरेशन भी होता है और ज्वाइन भी होता है। जब किसी के प्रति विश्वास भी होता है तो उससे अलगाव भी पैदा होगा और फिर उससे ज्वाइनिंग भी, जुड़ना और अलगाव। बिलीव और बिलीव वन पर्सन या ऑल पर्सन पे हो सकता है, या हमारे ट्रेडिशन पर हो सकता है, या परंपराओं पे हो सकता है। परंपराओं को माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। यदि परंपराएं हमारे लिए घातक है, यदि हम परंपराओं पर बिलीव नहीं करते हैं, अगर परंपराएं हितकारी नहीं है तो उन परंपराओं को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो परंपराएं हमारी प्रॉपर्टी, हमारी हेल्थ या हमारे लाइफ को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम परंपराओं से भी कट के हट जाएं। ट्रेडिशन और जैसे कि हम फॉरेन कल्चर के विषय में कहें, इंडियन कल्चर फॉरेन कल्चर के प्रति विश्वास, बिलीव होता है। इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। जैसे कहा, यदि तुम विश्वास करते हो तुम ऐसा कर सकते हो, यदि विश्वास नहीं तो ऐसा नहीं किया जा सकता। विश्वास पर आधारित जीवन। धीरे धीरे इंडियन कल्चर पर फॉरेन कल्चर हावी होना लगा, वेस्टर्न। इंडियन कल्चर में भारतीयों या लोगों की आस्थाएं घटने लगी और फॉरेन कल्चर, विदेशी संस्कृति। इस तरह से विलीव शब्द जो है एक बेस बनाता है, एक आधार बनाता है, एक नींव बनाता है। यदि विश्वास अगर किसी के प्रति, किसी संस्था के प्रति या किसी लीडर्स के प्रति यदि विश्वास में कहीं गिरावट आता है, उसका प्रभाव उसके ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है, उन संस्थाओं पर पड़ता है, व्यक्ति पर पड़ता है। और इस तरह से विश्वास को स्ट्रांग बनाना चाहिए, न कि विश्वास की नींव को तोड़ देना।